नमस्कार साथियों, रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल से मैं आपका मित्र रामानंद कुंतल आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से आपके चैनल से रिलीज हो रहा है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ऐसे आप लोग सीख लीजिए कि अगर आपके लिए कोई ग्राफ दे दिया गया तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। इन सब जानकारियों को आप बड़े बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे। प्यारे साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो वीडियो जो रिलीज हो रही है यहाँ से, वो वीडियोज ना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हैं, वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कारगर होंगी। क्योंकि हमने जो मीडियम जो सेलेक्ट किया है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है, जिससे कि हर प्रकार का विद्यार्थी हमारे चैनल से लाभ उठा सके। ज्यादा बातें ना करते हुए चलो साथियों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स क्लास 10। प्यारे साथियों, यहाँ आप लोग देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद को आप ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हम आज जानने वाले हैं। सपोज करिए आपने लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया। हो सकता है आपकी बुक्स में पी एक्स भी लिखा हो, तो आपके हिसाब से चलो मैंने इसको पी एक्स भी कर दिया। वैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब पॉलिनोमियल आप वर्ड लिखते हो तो उसका पहला लेटर p होता है। ज्यादातर बच्चे इसको y इज इक्वल टू पी एक्स के नाम से अधिक समझते हैं। y इज इक्वल टू पी एक्स जब मैंने लिखा तो इसका मतलब यह है कि p रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी p एक बहुपद को दर्शाता है और उसमें जो चर राशि रहने वाली है वो क्या है, आपकी x है। जैसा कि आप जानते हो कि वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित और अनाश्रित चर जिन्हें आप हिंदी में कहते हो। यहां जो y रखा गया है, जो y है मेरा, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि x जो है हमारे लिए वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब मैं इसकी नंबर ऑफ जीरो निकालूं, जब हम इसकी नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे तो उस समय पर हम पाएंगे कि एक्स एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है। जितनी बार इंटरसेक्ट हमारी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कर रही है उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो ग्राफ आप लोगों के सामने रखता हूं, आप सावधानी पूर्वक इसे समझिएगा। सपोज करो कि ये कोई ग्राफ हमारे लिए गिवन है, ये आप लोगों ने खूब बनाए होंगे और खूब अच्छे से समझे भी होंगे। अब मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सपोज करो कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करके हमारे x एक्सिस को निकल गई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस वाले ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना रहेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको ये देखना है x एक्सिस की चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, ये कितनी बार इंटरसेक्ट की गई है। तो x एक्सिस को आप लोग देखिए, 1 टाइम्स यहाँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 जगहों पर आप लोग देख पा रहे हो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया है। तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरो जो रहेंगी वो रहेंगी 4, क्योंकि एक बार यहाँ इंटरसेक्ट है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और चौथी बार यहाँ। उम्मीद है आसानी से समझ आ गया होगा। सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें, सपोज करो ये हमारे लिए दूसरा कोई ग्राफ गिवन है और यहां पर आपका ओरिजिन होता है जिसे आप भली भांति जानते हो। मान के चलो कोई लाइन आई और वो आपकी इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करते हुए यूं निकल गई। जबकि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, और इंडिपेंडेंट क्या है, x है। तो ऐसी स्थिति में मुझे देखना यह है कि x एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है। तो प्यारे साथियों, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो यहां पर कहीं पर भी ना पॉजिटिव डायरेक्शन में ना नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया है।
एक्स एक्सिस पर नहीं, जो भी इंटरसेक्शन हुआ है वो वाई एक्सिस पे हुआ है, लेकिन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इस वाले ग्राफ के लिए 0 रहेगा, यानी कि इसकी कोई भी जीरोज नहीं रहेंगी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, अगर हमारा पॉलिनोमियल इस तरह से कर दिया जाए x इज इक्वल टू पी वाई, तो इस वाली स्थिति में सिस्टम चेंज हो चुका है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो अब डिपेंडेंट वेरिएबल हो चुका है। तो इस वाली स्थिति में अब मुझे ये देखना है कि मेरा वाई एक्सिस कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट किया गया है, यानी कि अब हमें जो नंबर ऑफ जीरो जो काउंट करनी है वो अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस करनी है, ना कि एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो अब चेंज हो चुका है। सपोज करो मेरे पास इस तरह से कोई ग्राफ दे दिया गया, तो इंटरसेक्ट अब देखना है वाई एक्सिस को कितनी बार हुआ है, तो वाई एक्सिस एक बार यहां हुआ है, एक बार यहां हुआ है और एक बार यहां हुआ है। कितनी बार हुआ है साथियों? 3 बार। तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो रहने वाली है आपकी 3। सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल मेरे लिए अगर इस तरह से दे दिया गया, इसी के लिए, इसी वाले पॉलिनोमियल के लिए अगर मुझे कुछ ऐसा दिया गया है कि इस तरह से ये कर दिया गया, अब मुझे ये चेक करना है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहने वाली हैं। तो प्यारे साथियों, मुझे काउंट ये करना था, क्योंकि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो x इज इक्वल टू पी वाई टाइप का है, तो मुझे देखना ये था कि y एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट किया गया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर y एक्सिस बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं किया गया है, तो आप लोग कह सकते हैं इट हैज नो जीरो, इट हैज नो जीरो, इसके पास में कोई भी जीरो नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि इसके पास नंबर ऑफ जीरो कितना है? 0 है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, पहले इसमें एक्सरसाइज 2.3 भी हुआ करती थी, जिसमें डिवाइड हुआ करते थे, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार सीबीएसई ने उन दोनों एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है। इसलिए प्यारे साथियों, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज को मेंशन किया गया है। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सिर्फ ग्राफ दिए गए हैं, और उन ग्राफ्स को देख करके आपको ये बताना होता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है। वो वाला टॉपिक आप लोग देख ही चुके हो जो मैंने अभी कराया है। आप एनसीईआरटी की कोई भी क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, उस एक्सरसाइज से आसानी से आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके साथ हैं। प्यारे साथियों, सिलेबस कोई ज्यादा नहीं रखा गया है, केवल चुनिंदा ही बातें रखी गई हैं, और उसमें जो सबसे बेहतरीन जो लॉन्ग क्वेश्चन बनने का अगर इस चैप्टर से चांस होता है तो वह है इस तरह के क्वेश्चन। देखो जो ये लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंड में माने जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक बात को विशेषकर जानना होगा, वो आप पहले इधर यहां से सीख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो प्यारे साथियों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हो डेफिनेशन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेकंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोग कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहां मैंने px को बाद में लिख दिया है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 डिग्री होती है उसी कारण इसकी 2 जीरोज होती हैं। इट हैज 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। मान के चलिए इसकी 2 जीरोज हैं, एक का नाम अल्फा है और दूसरे का नाम बीटा है। यहां से हमें विशेषकर इन 2 केसेस को देखना है। सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज। सम कहा जाता है प्यारे साथियों किसी चीज के जोड़ने को, योग करने को। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट को आप लोग मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये सेकंड जो फॉर्मूला बनता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जब हम वेरीफाई और रिलेशन बिटवीन जीरोज करेंगे तो वहां पर इन दोनों फॉर्मूलों का आप लोग बहुत विशेषकर यूज करेंगे। चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप इनको लर्न जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो बगैर लर्न किए आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास जो गिवन है वो आपके लिए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, जीरोज। जब आप लोग जीरोज निकाल रहे हैं टू फाइंड जीरोज, तो उस समय पर आप px इज इक्वल टू किसके लेके चलेंगे, जीरो के। px इक्वल किसके लेके चलोगे, जीरो के। px हमारा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस वाले रिजल्ट को आप लोग इक्वेट करा दीजिए किसके, जीरोज के। अब बात ये आती है कि मैं बार बार जीरोज जीरोज कह रहा हूं, ये जीरोज होती क्या है। तो प्यारे साथियों जीरोज जो होती हैं वो वेरिएबल की वो वैल्यू जो होती हैं जिन्हें रखने पर वेरिएबल की वैल्यू आप जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट करते हो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल चला जाता है, जीरो के। वही जो वैल्यू जो है वेरिएबल की वो जीरोज कहलाती है। इसके फैक्टराइज करिए जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, और नहीं अगर आप ठीक से सीखे हैं तो आपको मैं इसका मेथड समझाने का प्रयास करता हूं। जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आप लोग लें, जैसे 1 ले लिया, उसके बाद कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको लें, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, कितना आ गया 6। उसके बाद इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3, और इस वाले लास्ट साइन को जरूर देखें जो कांस्टेंट से पहले लगा हुआ है। यहां पर फिलहाल जो लगा हुआ है वो प्लस है, प्लस का मतलब होता है ऐड करना। इसका मतलब ये निकलता है जो मेरे पास 5x है इसके दो पार्ट में ऐसे करूं कि ऐड करने पर कितना आ जाए 5, यानी बात वही रहे केवल फॉर्म चेंज हो जाए। तो 2 + 3 कितना होता है 5। इसलिए मैंने इसके फैक्टर जो बीच वाले टर्म के लिखे वो ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर सेम प्लस 6 सेम, और 5x को मैंने कन्वर्ट कर दिया दो पार्ट्स में, 3x प्लस 2x। उम्मीद है समझ आया हुआ। यहां तक पहला पेयर मान लीजिए और यहां तक सेकंड पेयर। अब आप जो कॉमन दिख रहा है उसको आप सेलेक्ट करें। पहला जो टर्म है उससे x कॉमन है, दूसरा जो टर्म है उससे 2 कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब साथियों डिवाइड करने से होता है। आपने x कॉमन लिया, x यहाँ 2 टाइम्स था, एक बार रह गया, यहां पर x एक ही बार था तो +3 रहा, यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां पर x रह गया, 2 का जैसे ही डिवाइड आपने 6 में किया तो 3 रह गया। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आते हैं, अगर ये दोनों रिजल्ट आपको एक जैसे दिखते हैं तब ही ये समझिएगा कि आपने जो फैक्टर किए हैं वो करेक्ट हैं, अन्यथा की स्थिति में वो फैक्टर सही नहीं, आपने कोई मिस्टेक की है। तो इन जो फैक्टर्स आए हैं इनको एक बार लिखो जो दोनों इक्वल हैं, और दूसरा जो कॉमन लिया उनको एक ब्रैकेट में लिखो। अब इन्हें इक्वेट करा दो अलग अलग किसके, जीरो के। व्हेन x + 3 = 0 के है तो x इज इक्वल टू -3, एक x की वैल्यू ये निकल के आपको मिलेगी। दूसरा व्हेन x + 2 इक्वल है किसके, 0 के, तो दूसरी जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू -2 होगी। प्यारे साथियों x की जो वैल्यूज निकली हैं इन्हीं का नाम जीरोज होता है। यानी कि आप लोग कह सकते हो हियर अल्फा इज इक्वल टू मुझे मिल गया -3 और बीटा इज इक्वल टू मुझे मिल गया -2। ये दोनों ही आपकी जीरोज निकल चुकी हैं। आगे जब क्वेश्चन यहां तक का तो हो चुका है फाइंड द जीरोज, ये वाला पोर्शन, लेकिन क्वेश्चन को आगे किया गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज के बीच में रिलेशनशिप आप लोग वेरीफाई करिए। तो यहां कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज।
इसका मतलब ये होता है कि जो आपने जीरोज निकाली हैं, जीरोज को आप हिंदी में शून्यक भी कहते हैं, जो शून्यक आपने निकाले हैं उनका वेरिफिकेशन करिए, उनकी सत्यता की जांच करिए। तो पहला आपको रिजल्ट प्यारे साथियों लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो पहला जो मेरा रिजल्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो ये हमारे लिए पहला रिजल्ट होता है। इसमें हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे माइनस का 3 प्लस बीटा की वैल्यू आप लोग रखेंगे माइनस का 2। देखो दो साइन एक जैसे एक साथ ना है, इसलिए मैंने -2 के लिए ब्रैकेट का यूज किया है, स्मॉल ब्रैकेट का। अब बात आती है बी और ए क्या है। बी और ए दीज आर द कोफिशिएंट्स, यू विल गेट दीज कोफिशिएंट फ्रॉम योर पॉलिनोमियल। इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने जो यहां मेंशन की है, इससे अगर इसकी कंपेयर करोगे तो हेयर ए इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना होगा 5 और सी इज इक्वल टू होगा आपका 6। तो उन वैल्यूज को यहां रखिए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है आपके पास में कितना, वो है आपकी 5 और ए की वैल्यू कितना है 1। -3 और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, तो ये भी -5 बना और इधर भी माइनस का 5 बना। दोनों रिजल्ट कैसे आए आपस में इक्वल। इसका मतलब सम ऑफ जीरो इज करेक्ट। सम ऑफ जीरो जो आप निकाले थे वो आपका सही आया है। ये पहली बात, आपका पहला केस करेक्ट यहां पर सिद्ध हुआ। इसके बाद सेकंड जो केस था जिसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्यारे साथियों अल्फा की वैल्यू आप कितना निकाले हो, आपने निकाला है -3 इंटू, इसे डेसिमल ना समझे, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। बीटा की वैल्यू आपने निकाली है -2। सी क्या है आपके पास, तो सी की वैल्यू आप लोग निकाले हो 6 अपॉन ए कितना निकाले हो वहां से 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। माइनस की दो नंबर का आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस को मुझे फिलहाल यहां लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये रहा 6 और 1 का डिवाइड करोगे ये भी कितना आया 6। इसका मतलब ये निकला कि आपका जो रिलेशन है वो 100% ऑथेंटिक है, सत्य है। और ये दोनों ही रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर चुके हो और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। प्यारे साथियों मैं आपको अगली वीडियो में जितने भी बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं या जिनके आने की संभावना है, मैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा एक सिंपल वे में, एक कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से। जितना मैं अपना प्रयत्न संपूर्ण आपके लिए कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं अगर आप चैनल से अपनी एग्जाम तक जुड़े रहते हैं यू विल डेफिनेटली गेट 100% सक्सेस इन योर मिशन। और प्यारे साथियों उस मिशन में आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, क्योंकि आपके लिए आपके माता पिता से लेकर के आपके चाहने वाले लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं, बहुत कुछ अपेक्षाएं वो लोग रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों का जीवन उनसे बेहतर हो। वो नहीं चाहते कि उनको जिन संघर्षों का सामना इस भगादड़ के जीवन में करना पड़ा है, कहीं वो भगादड़ का सामना आप लोगों को करना पड़े। वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अपने हैं, वो कहीं ना कहीं शिखर पर हों, ऊंचाइयों पर हों, दुनिया उनका दीदार करे और ये कहे कि ये उसका बच्चा है। प्यारे साथियों आप लोग अपने उन चाहने वालों के लिए, उन रिलेटिव्स के लिए, उन माता पिता के लिए, अब उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर इसी तरह से मेहनत करते रहें और आप इसी तरह से हमें अपना प्यार और दुलार देते रहें और समय समय पर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताते रहें अपने आपके सुझाव। आपके दिए द्वारा बताए गए निर्देशों का यहाँ अच्छे तरीके से पालन किया जाएगा और हमें जो भी कमियां हैं हम उनको ढूंढ करके अपने आप सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं मिलते हैं, आप लोग बेहतर रहेंगे अगले सेशन में। अगली वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार करिएगा, बहुत ही जल्द हाजिर होता हूं पार्ट नंबर 3 लेकर के। तब तक आप लोग इसी तरह से देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल रामा शौक वाला। नमस्कार साथियों।